बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, तीनों पूरे धाम के समस्त सुंदर साथ के, पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण जय सच्चिदानंद, पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण जय सच्चिदानंद, परम धाम की भूमि का आनंद है आनंद, परम धाम की भूमि का आनंद है आनंद, श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम, तेज कुंवरी श्यामा जुगल को पल पल करो प्रणाम, तेज कुंवरी श्यामा जुगल को पल पल करो प्रणाम प्रणाम। उपस्थित संपूर्ण सुंदर साथ जी, साधक एवं साधिकाएं, चर्चनी प्रशिक्षण सत्र का आज हम 53वां दिवस के पावन बैठक में उपस्थित हुए हैं। तो सर्वप्रथम आप सभी को सप्रेम प्रणाम एवं स्वागत करते हुए आज का कक्षा सत्र विषय प्रसंग को हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। कल से हमारा विषय प्रसंग प्रारंभ हुआ हौज कौशल तालाब। तो हौज कौशल तालाब के संदर्भ में सारांश रूप में कल हमने व्याख्या किया, जिसमें मुख्य मुख्य स्थान क्या क्या है इस विषय में। जैसे कि हौज कौशल तालाब का लंबाई चौड़ाई 21,333, गिर्द 64,000 और इसमें 128 पहल है। प्रत्येक एक पहल में 500-500 मंदिर है और यहाँ का 500 मंदिर बराबर 400 कोष का हिसाब होता है। तो ये हिसाब के साथ में फिर यमुना जी के साथ में आया हुआ जो बंदिश का रोष, ये हौज कौशल के दोनों तरफ से घूम करके पश्चिम में जा कर के मिले। फिर पाल का रोष और पाल दोनों आपस में मिल करके ढलकती पाल होकर के ये भी दोनों तरफ से पश्चिम में जा कर के मिले। तो ढलकती पाल बंदिश के रोष से 3 सीढ़ी ऊपर 500 मंदिर की चौड़ाई में है। फिर जलदिश का रोष, ये भी दोनों तरफ से घूम कर के पश्चिम में जा कर के मिले। तो ये जलदिश के रोष 250 मंदिर के जगह में संक्रमणिक सीढ़ी है और उससे भी अंदर नीचे जमीन में देखे तो 1000 मंदिर की चौड़ाई में पाल अंदर की महलात का जगह है और ठीक उसी के ऊपर चौरस पाल, वो भी 1000 मंदिर की चौड़ाई में ही है। संक्रमणिक सीढ़ी के द्वारा भौम भर चढ़ करके चौरस पाल में जा सकते हैं। फिर नीचे पाल अंदर की महलात के जगह से अंदर प्रवेश करे तो 500 मंदिर के चौड़ाई में चारों तरफ फिरता हुआ जल चबूतरा है और इसके भी मध्य भाग में हौज कौशल ताल जल का भंडार है, जहाँ पर जमुना जी का जल एकत्रित हुआ। और इस ताल के भी मध्य भाग में टापू महल है। तो ये सब ने कितनी कितनी एरिया लिया है, समग्र में ये शोभा का वर्णन हमने किया। अब आज हम प्रारंभ कर रहे हैं हौज कौशल के ये पश्चिम दिशा से। जैसे ऊपर चौरस पाल में पर झुंड का घाट करके वर्णन आता है, तो जैसे हमने कल ये जमुना जी के प्रवेश की जगह से ही बंदिश का रोष, ढलकती पाल और वो संक्रमणिक श्रेणी के लिए वो जगह सब घुमा करके यहाँ पश्चिम में ले जा करके मिलन कराया था। तो अब देखिए
जैसे कि ये पहलदार करके कहा है, तो ऐसे, तो इस तरह से पहल पहल होकर के 128 पहल में है ऐसे। तो अब मैं जहाँ पर जिस विषय को ज़्यादा हाईलाइट करके वर्णन करना है उसी को ही यहाँ पर नक्शा में ज़्यादा जोड़ दे करके बताता हूँ। तो देखिए, ये बंदिश का रोष है इस तरह से। तो ये पहल पहल होकर के आए ऐसे। ये 500 मंदिर की चौड़ाई में है। अब इससे भीतर ये 500 मंदिर का ही चौड़ा ये ढलकती पाल है, ये भी ऐसे पहल पहल होकर के गए हैं। ठीक है, ये बंदिश का रोष कहा, ये ढलकती पाल कहा। तो ये अब पश्चिम दिशा हुआ, तो यहाँ आकर के मिलन हुआ। तो ये एक पहल 500 मंदिर का है। तो अब देखिए, ये एक पहल के मध्य भाग से 3 सीढ़ी चढ़ करके यहाँ बंदिश के रोष में आएंगे। और ये बंदिश के रोष में जैसे कि पहले ही कहा, यहाँ बड़वन के वृक्ष की 2 हारें हैं, ये भी पता है। अब यहाँ से हम ऊपर ये ढलकती पाल में आएंगे। जैसे इसके लिए कहा बंदिश का रोष करके, और ये क्या है, ये है ढलकती पाल कहा है। तो ये ढलकती पाल का चौड़ाई 500 मंदिर है, ये तो हमने कल ही अच्छी तरह से चर्चा किया। अब देखिए यहाँ की शोभा, ये बंदिश के रोष के भीतरी किनार और ढलकती पाल के बाहरी किनार, ये संधि में, और ये पश्चिम तरफ का एक हांस है, ये हांस के दोनों तरफ संधि में यहाँ एक एक 2 चबूतरा आता है। ध्यान दे करके देखिए। अब ये 2 चबूतरा कैसे होते हैं, जैसे ये एक हांस है, तो ये हांस का संधि यहाँ पर खड़े हुई। ठीक है, तो अब यहाँ से एक हांस का 125 मंदिर, दूसरे हांस का 125 मंदिर लेना है। तो दोनों तरफ के 125 125 लेते समय ये एरिया कितना हुआ, 250 हुआ। और ये तो हुआ दोनों हांस के संधि। अब इस तरफ भी बंदिश के रोष का 125 और ढलकती पाल का 125 करके, इधर भी दोनों तरफ का 125 125 लेना है, तो 250 हुआ। इस तरह से ये 250 मंदिर के लंबाई चौड़ाई में एक चबूतरा उठा है। तो ये हांस के संधि में जिस तरह से एक चबूतरा उठा, ये हांस के इस तरफ के संधि में भी ठीक उसी तरह से ये हांस के तरफ से 125, ये हांस के तरफ से 125 मंदिर लिया, तो ये भी 250 हुआ। और बंदिश के रोष का 125, ढलकती पाल का 125 लिया, तो ये भी 250 मंदिर का लंबा चौड़ा एक चबूतरा हुआ। समझ में आई बात? तो चबूतरा कैसे जगह में है, एक पहल का 125, दूसरे पहल का 125, और बंदिश के रोष का 125, ढलकती पाल का 125, दोनों चबूतरा बराबर लंबाई चौड़ाई में है। अब देखिए, ये दोनों चबूतरा के बीच की दूरी कितना है, तो दोनों चबूतरा के बीच की दूरी भी 250 ही है। क्यों? क्योंकि ये हांस 500 मंदिर का है, 500 मंदिर में से ये चबूतरा ने ये हांस का 125 मंदिर लिया, इस तरफ का चबूतरा ने ये हांस का 125 मंदिर लिया, तो 250 मंदिर दोनों चबूतरा ने लिया। बाकी रहा 500 मंदिर के हांस में 250 मंदिर, इसीलिए दोनों चबूतरा के मध्य का ये संधि जो है ये भी 250 मंदिर का ही है। यहां तक ठीक है? अब इसको 250 मंदिर लंबा चौड़ा चबूतरा करके तो कहा, परंतु ये चबूतरा को ध्यान से देखिए। ये चबूतरा में आने के लिए ये बंदिश के रोष के तरफ से ये चबूतरा में आना हो तो 3 सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा। ठीक है,
लेकिन इस तरफ से देखिए तो ये बंदिश के रोश की जगह से ही आना हो तो 3 सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा ये 125 मंदिर की चौड़ाई में। लेकिन इस तरफ का 125 मंदिर का चौड़ाई है ना, ये तो पहले ही ढलकती पाल ही 3 सीढ़ी ऊपर है, इसलिए चबूतरा का जगह लिया है, परंतु यहां चढ़ना उतरना नहीं पड़ेगा। और यहां से ढलकती पाल से ये चबूतरा की जगह में जाने के लिए चबूतरा का जगह अलग किया है, लेकिन ये एक ही बराबर लेवल में है। और यहां से भी वैसा ही है, और यहां से देखेंगे तो फिर ये 3 सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा। मतलब आधा चबूतरा बंदिश के रोश में, उस जगह से 3 सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा तीनों तरफ से, और आधा चबूतरा ढलकती पाल में, वो चबूतरा के नाम से आया है, परंतु ये ढलकती पाल की जगह से ऊपर नहीं उठता है, उसी लेवल में ही है। तो इस तरह से ये चबूतरा को समझना होगा। कहने का अर्थ, यहां से देखेंगे तो सीढ़ी चढ़ना होगा, यहां से देखेंगे तो सीढ़ी चढ़ना होगा, यहां से देखेंगे तो सीढ़ी चढ़ना होगा, लेकिन ये 125 मंदिर की चौड़ाई की जगह जो ढलकती पाल के तरफ का लिया है, वहां पर चढ़ना उतरना कुछ नहीं, खाली चबूतरा के लिए जगह लिया है। तो ये 250 मंदिर का एरिया चबूतरा इस तरह से हुआ, और एक चबूतरा जैसा है दूसरा चबूतरा भी वैसा ही है। यहां तक क्लियर? चबूतरा वाली बात समझ में आ गया। अब ये दोनों चबूतरा के मध्य में जो 250 मंदिर का संधि है, इसके बीच से यहां 3 सीढ़ी लगे हैं, जिस सीढ़ी से यहां ऊपर ढलकती पाल में आ सकते हैं। चलो हम ढलकती पाल में आ गए, तो ये सीढ़ी के दोनों तरफ चबूतरा की शोभा को भी देख लिया। अब यहां से आगे आइए, जहां पर ये चबूतरा का जगह पूरा हुआ, ठीक है, यहीं से फिर ये 250 मंदिर का चौड़ा तो है ही, इधर भीतर भी फिर 250 मंदिर ही लेकर के यहां और एक चबूतरा ये ढलकती पाल की जमीन से 3 सीढ़ी ऊपर उठा है, और इस तरफ भी उसी तरह से ये 250 मंदिर का लंबा चौड़ा जगह को लेकर के ढलकती पाल के जमीन से 3 सीढ़ी ऊपर ये चबूतरा उठा है। अब ये चबूतरा में आने के लिए चारों तरफ से 3-3 सीढ़ी लगे हैं। समझ में आई बात? इधर से भी 3 सीढ़ी, 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 और दूसरा चबूतरा में भी उसी तरह से 3-3 सीढ़ी। तो ये चबूतरा भी हांस के संधि में आया है। पहले ये चबूतरा के लिए ही हमने कहा है कि एक हांस का 125 मंदिर, दूसरा हांस का 125 मंदिर करके, तो ये चबूतरा हुआ। अब ये चबूतरा मध्य में 250 मंदिर की जगह लेकर के आया है, और इससे बाहरी तरफ 125 मंदिर चबूतरा का है, जो नीचे का चबूतरा। तो अब ये चबूतरा से भीतर तरफ मतलब इधर संक्रमणिक श्रेणी है ना, संक्रमणिक श्रेणी की तरफ कितने मंदिर की जगह है? 125 मंदिर की ही जगह है। कैसे? ये ढलकती पाल 500 मंदिर की चौड़ाई का है, इसमें 125 मंदिर उधर चबूतरा ने लिया, मध्य में ये चबूतरा 250 मंदिर की जगह लेकर के 3 सीढ़ी ऊपर उठा। अब बाकी इधर मतलब ये चबूतरा के भीतरी किनार से संक्रमणिक श्रेणी की बाहरी किनार तक 125 मंदिर ही जगह है। तो 250, 125, 125, 500 मंदिर की ढलकती पाल का चौड़ाई इस तरह से पूरा होता है। मतलब ढलकती पाल के 500 मंदिर की चौड़ाई के मध्य भाग में ये चबूतरा और ये चबूतरा, ये पश्चिम तरफ की एक हांस के दोनों तरफ के संधि में है। अब तक मैंने इसको चबूतरा शब्द के द्वारा बताया। अब इस चबूतरा में देहुरी बना है। अब चबूतरा में देहुरी कैसे बनते हैं? इसमें चारों कोण में थंब लगते हैं, देखिए यहां, और थंब ऊपर जा करके अब मेहराब, उसके ऊपर छत और उसके ऊपर गुम्मट, तो ये देहुरी हुआ और ये भी देहुरी हुआ।
मानो कि जैसे ये चबूतरा हो तो ऐसे थंब गए हैं, ठीक है, और इसके ऊपर मेहराब, यहां से यहां मेहराब, यहां से यहां मेहराब, यहां से यहां मेहराब, और इसके ऊपर ऐसे गुमट जा करके ऐसे देहुरी बनते हैं। मतलब देहुरी की शोभा तो हम जानते ही है। तो यहां एक देहुरी, यहां दूसरी देहुरी। तो पहले चबूतरा शब्द के द्वारा बताए, लेकिन इसको देहुरी कहते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? ये दो देहुरी, इसके आगे ये दो चबूतरा। अब ये देहुरी में जो मेहराब की बात आई ना, तो मेहराब कितने लगते हैं? देखिए, ये थंब से ये थंब में एक मेहराब, ये थंब से ये थंब में एक मेहराब, दो मेहराब, तीन मेहराब और चार मेहराब। एक चबूतरा का चार मेहराब हुआ। और दूसरे चबूतरा में भी देखिए, एक मेहराब, दो मेहराब, तीन मेहराब, चार मेहराब, चार मेहराब हुआ। जो स्वतंत्र देहुरी के अपने अपने चार चार मेहराब है। अब मुख्य बात, ये थंब से ये थंब, मतलब एक चबूतरा के किनार से दूसरे चबूतरा के किनार के थंब में एक मेहराब ऐसे, और ये किनार के थंब से ये किनार के थंब में एक मेहराब ऐसे। तो टोटल मेहराब कितने हुए? दोनों देहुरी का मिला करके 10 मेहराब हुए। अब 10 मेहराब में से दोनों देहुरी की संधि के ये दो मेहराब जो है ना, ये दो मेहराब की शोभा कैसे हुई? प्रवेश द्वार की तरह। देखिए, तो अब आप इधर से आइए, जमीन से 3 सीढ़ी चढ़ करके बंदिश के रोश में आए। अब बंदिश के रोश के ये भीतरी किनार में आइए, तो दोनों तरफ चबूतरा है और यहाँ सीढ़ी है। सीढ़ी से चढ़ करके ढलकती पाल में आइए। ढलकती पाल से अब आगे संक्रमणिक सीढ़ी के तरफ आगे बढ़िए, तो ये दोनों तरफ का देहुरी से ऊपर लगा हुआ मेहराब के नीचे होकर के, यानी कि उसके अंदर होकर के भीतर प्रवेश करना होता है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? जैसे भीतर जाते समय इधर के देहुरी और इधर के देहुरी के ऊपर आया हुआ मेहराब, ये मानो कि प्रवेश द्वार की तरह हो। ऐसी शोभा ये देहुरी के है, ठीक है। तो ये, और ये जैसे ही ये देहुरी की एरिया पार किया, तो जैसे पहले ही कहा 125 मंदिर भीतर जाने से संक्रमणिक श्रेणी में पहुंचते हैं। और यहां पर जैसे संक्रमणिक श्रेणी के विषय में यहां थोड़ा देखें, तो ऐसे करके सीढ़ी, ऐसे सीढ़ी करके ये शोभा है। और ये सीढ़ी के द्वारा भोम भर ऊपर चढ़ने से यहां ऊपर हम चौरस पाल में आ पहुंचे। और ये चौरस पाल का चौड़ाई कितना बताया, वो भी थोड़ा सा यहां दिखा देता हूं। जैसे भोमभर ऊपर आए, ये चौरस पाल जो 1000 मंदिर के चौड़ाई में है, ये कितना है? 1000 मंदिर के चौड़ाई में ये चौरस पाल है, ठीक है। तो इस तरह से बंदिश के रोज से होते हुए ढलकती पाल के ये देहुरी की शोभा देखते हुए प्रवेश द्वार की तरह मेहराब के अंदर से भीतर आकर के ये संक्रमणिक श्रेणी से ऊपर चौरस पाल में आ पहुंचे। पश्चिम दिशा की तरफ से हम अंदर प्रवेश कर रहे हैं। अब ये ढलकती पाल में चारों तरफ देखें तो वृक्ष की 2 हारें हैं। वैसे ये बाद में भी आएगा, तो अभी थोड़ा सा प्रसंग में आ गया, तो ये भी बता ही देता हूं। ढलकती पाल के प्रसंग में सिर्फ हमें इतना ही वर्णन करना है, जैसे पश्चिम दिशा से ये चबूतरा और देहुरी की बात हुई। अब यहां से सीधा संक्रमणिक श्रेणी के द्वारा ऊपर चौरस पाल में आ गए, तो अब आगे चौरस पाल का वर्णन होगा। तो ढलकती पाल ये चारों तरफ घूम करके आया है। तो इसमें ये वो वृक्ष भी देखिए ना कहां पर है। ये एक हांस है ना, एक हांस के मध्य भाग में, और वो भी यहां किनार से 250 मंदिर की जगह को छोड़ करके, मतलब यहां पर एक वृक्ष है। मतलब क्या हुआ, ये ढलकती पाल 500 मंदिर की चौड़ाई में है, तो मध्य में एक वृक्ष आया, तो वृक्ष से बाहर तरफ
250, भीतर तरफ 250 है ना, तो यहां फिर इससे भीतर 250 मंदिर की दूरी पर यहां दूसरा वृक्ष है। तो ये 250 दूरी मतलब ये संक्रमणिक श्रेणी के ही किनार में दूसरा वृक्ष है। तो ये 2 वृक्ष हुआ। इसके अब 2 हार में अब दूसरी हांस जो है उसके भी मध्य भाग में एक वृक्ष यहां, फिर 250 भीतर यहां, फिर तीसरे हांस में एक वृक्ष यहां। तो इसी तरह से प्रत्येक हांस के मध्य में एक एक वृक्ष करके 2 हार वृक्ष ढलकती पाल में चारों तरफ घूम करके आया है। ये शोभा को भी दिल दिमाग में रखे। और मुख्य रूप में ये चबूतरा दोनों तरफ देखते हुए, देहुरी दोनों तरफ से देखते हुए, ये प्रवेश द्वार की तरह शोभा से ढलकती पाल के 500 मंदिर की जगह पार करके संक्रमणिक सीढ़ी चढ़ करके ऊपर चौरस पाल में आ गए। अब चौरस पाल में आने के बाद यहां की शोभा क्या है इसका वर्णन करना है, लेकिन अब इसको एक एक पार्ट करके समझते हुए, दिल दिमाग में बिठाते हुए जाना होगा। तो अब मैं सीधा चौरस पाल के वर्णन शुरू करने लगूं तो फिर ये अभी जस्ट दिल दिमाग में बैठा है, बाद में फिर इधर उधर कंफ्यूज हो सकता है। इसीलिए अब इसको मैं एक बार पॉट के नक्शा के द्वारा दिखाता हूं, वहां से और खुलासा होगा। फिर ये आप नोट करेंगे। उसके पश्चात हम चौरस पाल के ऊपर आकर के वहां की शोभा का वर्णन करेंगे। तो अब देखेंगे पॉट के नक्शा से। तो ये नक्शा देखिए, जो नक्शा हमने कल भी देखा था उसमें एक झलक हौसकसर की शोभा को देखने के लिए देखा था। अब अभी हमने जो वर्णन किया ये हौसकसर के पश्चिम दिशा के यहाँ की बात है। देखिए तो ये जमीन से 3 सीढ़ी ऊपर चढ़ करके ये बंदिश के रोश में आए, ठीक है। अब ये बंदिश के रोश के 500 मंदिर की चौड़ाई है। अब ये एक हांस 500 मंदिर का है। यहां पर देखिए हांस की संधि में ये चबूतरा है, तो ये चबूतरा, आधा चबूतरा बंदिश के रोश में, आधा चबूतरा ये ढलकती पाल में है, और ये दोनों चबूतरा है। दोनों चबूतरा के बीच में ये चौक है, यहां से सीढ़ी चढ़ करके आया। उसके बाद ऊपर देखिए तो यहाँ 2 देहुरी, और 2 देहुरी के बीच में ये बड़ी मेहराब देखिए, ये प्रवेश द्वार की तरह। और यहां से आगे बढ़ करके ये संक्रमणिक सीढ़ी, यहां से आगे बढ़े तो फिर ऊपर ये चौरस पाल में आ पहुंचे। यहां का लोकेशन है ये पूरा हौसकसर के नक्शा के द्वारा। ये लोकेशन क्लियर करने के लिए मैंने ये नक्शा से दिखाया, और इसी को थोड़ा बड़ा रूप में दूसरे नक्शा से दिखाया है, तो उससे भी हम देखेंगे। अब ये देखिए ये 39वां नंबर पेज का नक्शा है। तो वही बात है जो ये हौसकसर के पश्चिम तरफ की बात है ये। तो यहाँ देखिए जमीन से 3 सीढ़ी ऊंचा बंदिश के रोश में आने के लिए ये सीढ़ी, और ये चबूतरा देखिए एक हांस 500 मंदिर की चौड़ाई का है। तो इसके दोनों तरफ संधि में एक चबूतरा, 2 चबूतरा है ये। और इस चबूतरा से ये भीतर तरफ देखिए फिर यहाँ और दूसरा चबूतरा आया, ये देखिए तो यहाँ सीढ़ी दिखाई दे रहा है। और उस चबूतरा के ऊपर थंब, मेहराब और ऊपर घुमट होकर के ये एक देहुरी और ये दूसरा देहुरी है। और ये दोनों देहुरी में अपना अपना स्वतंत्र 4-4 मेहराब है, 8 मेहराब। और दोनों देहुरी की संधि में 1-2 ये बड़ी मेहराब है, ये प्रवेश द्वार की तरह हुआ। और देहुरी की एरिया पूरा होकर के फिर 125 मंदिर चलने से संक्रमणिक श्रेणी में आ पहुंचे। देखिए तो ये संक्रमणिक श्रेणी चारों तरफ घूम करके आया है ना। तो यहां से अंदर प्रवेश करना है तो ये भोम भर ऊपर आए तो यहाँ चौरस पाल में आ पहुंचे। यहाँ तो चौरस पाल की शोभा दिखाया है, इसका वर्णन अभी हमने नहीं किया है, वर्णन करने के बाद देखेंगे। तो यहाँ मुख्य रूप में अभी देखना ये है कि 2 चबूतरा, देहुरी और ये मेहराब प्रवेश द्वार की तरह, तो ये है। अब इसके साथ में हमने ये ढलकती पाल में ही वृक्ष की 2 हार करके बताया। तो पहले देखिए तो ये बंदिश के रोश में भी वृक्ष की 2 हार है, और यहाँ ढलकती पाल में देखिए तो ये 500 मंदिर के एक हांस है। हांस के मध्य भाग में ये किनार से 250 मंदिर के भीतर यहाँ एक वृक्ष है। यहाँ से भी फिर 250 मंदिर के भीतर, मतलब ये संक्रमणिक सीढ़ी के किनार में ये दूसरा वृक्ष है। तो ये दोनों हार देखिए, ये वृक्ष इधर करके इस तरफ भी ये 2 हार वृक्ष का फिरा है, ये भी यहाँ से हम देख सकते हैं। अब ये शोभा जो है इसको और दूसरे नक्शा के द्वारा भी खुलासा किया है, तो उसको भी हम देखेंगे। अब ये नक्शा देखिए, ये पेज नंबर 40 का नक्शा है। ये नक्शा को समझने के लिए अपने आप को पश्चिम दिशा में खड़ा करना होगा।
जैसे इससे पहले वाला नक्शा इधर से ही प्रवेश किया हुआ दिखाया था, तो ये पश्चिम साइड से था, तो हम स्वयं पश्चिम दिशा में खड़े हुए, तो अब पूर्व दिशा की तरफ प्रवेश करने के भाव से देखिए तो ये जमीन से ये 3 सीढ़ी ऊंचा ये बंदिश का रोष है। ठीक है, अब बंदिश के रोष के भीतरी किनार 125 मंदिर बंदिश का रोष का और ढलकतीपाल का 125 मंदिर लेकर के दोनों आंस के संधि में ये एक चबूतरा, ये दूसरा चबूतरा, देखिए तो ये चबूतरा है, दोनों चबूतरा के बीच से ये सीढ़ी, और जैसे ऊपर गए तो ये ढलकतीपाल है, ढलकतीपाल के मध्य भाग में फिर ये एक चबूतरा, 2 चबूतरा उठा है। चबूतरा में देखिए तो ये थंब चारों किनार में, और ऊपर मेहराब, और ऊपर ये गुमटी होकर के ये एक देहुरी हुआ, ये एक देहुरी, 2 देहुरी हुआ। ठीक है, और ये दोनों देहुरी के बीच में एक मेहराब, 2 मेहराब, तो ये मेहराब ही यहां से जाते समय प्रवेश द्वार हुआ। और ये देहुरी के एरिया पार करके 125 मंदिर भीतर जाने के बाद संक्रमणिक श्रेणी में पहुंचे, तो ये संक्रमणिक श्रेणी से भौम भर ऊपर चढ़ करके यहां पहुंचे, तो यहां चौरसपाल है, ये जो 1000 मंदिर के चौड़ाई में यहां से देख सकते हैं। अब आगे यहां चौरसपाल में शुरुआत में ही झुंड का घाट करके ये वर्णन आता है, ये बाद में हम वर्णन करेंगे तो फिर देखेंगे। अभी के लिए समझना ये एरिया, ये 3 सीढ़ी ऊपर बंदिश का रोष, फिर दोनों तरफ चबूतरा, फिर ऊपर ढलकतीपाल में देहुरी प्रवेश द्वार, आगे संक्रमणिक श्रेणी, भौमभर ऊपर जाकर के चौरसपाल पहुंचने की ये शोभा को यहां से समझना है। तो इस तरह से ये पश्चिम तरफ से प्रवेश करते समय चबूतरा, देहुरी और संक्रमणिक श्रेणी होते हुए चौरसपाल तक आने की जो शोभा है, इसको हमने पॉट के नक्शा के माध्यम से भी देखा। तो अब पहले आप इसको नोट करिए, इसका हिसाब मैंने यहाँ पर लिखा नहीं हूँ, लेकिन शब्द से बोला हूँ, उस हिसाब से आप अपने भाषा में नोट कर सकते हैं। जैसे ये बंदिश का रोष का 125 मंदिर, ढलकतीपाल का 125 मंदिर, और दोनों तरफ के हांस के 125 मंदिर करके चबूतरा के विषय में ये मैंने भाषा में बताया हूँ। इसको आप अपनी भाषा में नोट करके यहाँ का जो शोभा है नोट करिए। उसके बाद फिर हम चौरसपाल में जा करके इसके ऊपर की शोभा को वर्णन करेंगे। अब आइए, अब हम यहाँ चौरसपाल की शोभा का वर्णन करेंगे, इसीलिए अब ये नक्शा को मैं यहाँ से साफ कर रहा हूँ, आपके दिल दिमाग में भी बैठ गया है और नोट भी हो गया है, तो इसको चिंतन करते रहिए। अब देखिए, इसी नक्शा में मैं चौरसपाल के एरिया बता देता हूँ। मानो अब यहाँ बंदिश के रोष, ढलकतीपाल को पार करके ये मानो संक्रमणिक श्रेणी ये है। ठीक है, ये चारों तरफ ऐसे ही है, संक्रमणिक श्रेणी ये है, इससे भी बाहर ये ढलकतीपाल, ये बंदिश की रोष। तो अब ये संक्रमणिक श्रेणी चढ़ करके यहां पर आप पहुंचे तो मानिए ये चौरसपाल है, और ये चौरसपाल पूरा चारों तरफ घूम करके आया है, ऐसे पहल 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 होकर के। तो हम विशेष करके अब पश्चिम दिशा की तरफ से प्रवेश कर रहे हैं, तो यहाँ की शोभा को ही विशेष करके वर्णन कर रहे हैं। तो अब ये चौरसपाल के ऊपर आए तो इसकी चौड़ाई कितना बताया, 1000 मंदिर की चौड़ाई ये चौरसपाल का है। ऐसे करके ये पहलदार होकर के आए हैं, तो ये 1000 मंदिर की चौड़ाई है। ठीक है, अब ये 1000 मंदिर की चौड़ाई चौरसपाल जो चारों तरफ घूम करके आए हैं, वैसे तो जैसे ही ये देहुरी के बीच के श्रेणी से होकर के जस्ट पहले हमने वर्णन किया, वहां से आगे बढ़ करके संक्रमणिक श्रेणी चढ़ करके यहां चौरसपाल में आए, तो तुरंत यहां पर झुंड का घाट करके वर्णन होता है। लेकिन उससे पहले हमें ये चौरसपाल 1000 मंदिर का जो चारों तरफ घूम करके 128 पहल में आया है, तो उसमें क्या क्या शोभा है उसको जानने के लिए पहले ये चौरसपाल को 4 खंड में विभाजन करके समझना होगा, क्योंकि बाद में वर्णन आते समय ये 4 खंड में चौरसपाल का वर्णन होता है।
इसीलिए अब इसको हम 4 खंड करें तो 1000 मंदिर की चौड़ाई है, तो इसको 4 भाग लगाएंगे तो कितना होगा 250 250 250 250। तो देखिए थोड़ा सा इसको एरिया अलग करने के लिए 1 2 3 4 1 2 3 4 हुआ ना। तो ये पहला खंड बाहर की तरफ से आते समय ये 250 मंदिर का है, ये भी चारों तरफ घूम करके आएगा। और ये दूसरा हिस्सा जो है, ये दूसरा हिस्सा भी 250 मंदिर का ही है, ये भी पूरा चारों तरफ ही है। और फिर ये तीसरा हिस्सा, इसमें भी 250 मंदिर ही है, ये भी पूरा चारों तरफ घूम करके आया है। और चौथी हिस्सा ये भी 250 मंदिर में ही है, तो ये भी चारों तरफ घूम करके आया है। तो इस तरह से चौरस पाल को 4 भाग में विभाजन किया। ठीक है, अब 4 भाग 1 2 3 4 इस तरह से कहे तो हिसाब सब में बराबर है। 250 मंदिर 250 मंदिर 250 मंदिर 250 मंदिर, सब चारों तरफ घूम करके। अब इसमें पहला खंड में क्या है, दूसरा खंड में क्या है, तीसरा खंड में क्या है, चौथा खंड में क्या है, पहले हम शब्द के द्वारा जानकारी लेंगे। तो पहला खंड में है घाट, घाट शब्द ही बताया मैंने। ठीक है, अब घाट में भी ये पूरा चारों तरफ 128 पहल है, उसमें से 4 दिशा में, 4 दिशा कहने से देखिए यहां जैसे ये पूरा एरिया हो, और इधर चलो यहां भी नक्शा जोड़ देता हूं। जैसे देखिए ये चौरस पाल 1000 मंदिर का है ना, ये पूरा चारों तरफ ऐसे घूम करके आया है। इसका टोटल पहल कितने बोले 128 पहल। तो उसमें से ये पहला खंड 250 मंदिर का है, उसमें घाट करके वहां पर नोट कर दिया हो। 4 दिशा में 4 घाट का वर्णन होता है। तो उसमें ये पश्चिम दिशा है, ये पश्चिम दिशा में झुंड का घाट, क्या कहा झुंड का घाट। अभी मैं नाम और लोकेशन बता रहा हूं, डिटेल वर्णन बाद में धीरे धीरे करते जाएंगे। तो पहला हिस्सा 250 मंदिर में घाट शब्द आया, तो पश्चिम दिशा में एक घाट झुंड का घाट है। उसके बाद 250 मंदिर का अपना एरिया तो है ही, जैसे इस तरह से देखेंगे तो ये 250 मंदिर का अपना एरिया तो है ही। जैसे हम यहां उत्तर दिशा के ये हांस के सामने में पहुंचेंगे तो ये पहला खंड यानी कि घाट का जगह जो है ये उत्तर दिशा में 9 देहुरी का घाट है। क्या कहा 9 देहुरी का घाट। अब फिर यहां से आइए पूर्व दिशा में, तो यहां पूर्व दिशा में आते समय 16 देहुरी का घाट करके आता है। क्या कहा 16 देहुरी का घाट। फिर दक्षिण दिशा में आइए, दक्षिण दिशा में 13 देहुरी का घाट, 13 देहुरी का घाट। इस तरह से चौरस पाल के प्रथम हिस्सा मतलब संक्रमणिक श्रेणी के तरफ से आते समय प्रथम हिस्सा 250 मंदिर में यहां पर घाट करके बताया हो। लेकिन कितने घाट है 4 घाट है, चारों दिशा में। पश्चिम दिशा में झुंड का घाट, उत्तर दिशा में 9 देहुरी का घाट, पूर्व दिशा में 16 देहुरी का घाट और दक्षिण दिशा में 13 देहुरी का घाट। उसके अलावा बाकी जगह में ये 250 मंदिर की जगह खाली जगह है। तो प्रथम हिस्सा घाट। उसके बाद आगे ये दूसरा हिस्सा 250 मंदिर की जगह, इसमें है पड़साल। पड़साल, पड़साल कहने से
ये 250 मंदिर की चौड़ी जगह बिल्कुल खाली है, खुला पड़साल। ध्यान से देखिएगा, ये खुला पड़साल है, यहां पर कुछ नहीं है, खाली जगह, उसको पड़साल कहते हैं दूसरे हिस्सा में। ठीक है, पड़साल। अभी लोकेशन और शब्द दिल दिमाग में बिठाना होगा। अब उसके बाद फिर तीसरे हिस्सा, ये 250 मंदिर, ये भी चारों तरफ अपना जो एरिया है, तो ये तीसरे हिस्सा में सीढ़ी करके वर्णन होता है, और देहुरी शब्द से भी आता है। तो देहुरी में भी दो प्रकार के देहुरी आते हैं, इसीलिए बड़ी देहुरी। अब यहां दोनों नाम में लिख देता हूं, उसका खुलासा बाद में। ये डिजाइन, ये बनक वर्णन करते समय किस अर्थ में तीसरे हिस्सा को सीढ़ी कहा है, किस अर्थ में बड़ी देहुरी कहा है, तब खुलासा होगा। लेकिन अभी के लिए इतना समझ के रखिए, ये तीसरे हिस्सा 250 मंदिर जो है उसमें सीढ़ी अथवा बड़ी देहुरी ये नाम से वर्णन होता है। अब उसमें भी कितनी वृत्ति में खाली सीढ़ी शब्द से ही वर्णन किया होता है, कितने में बड़ी देहुरी करके वर्णन किया होता है। मैंने ये दोनों शब्द इसीलिए लिख दिया हूं कि सीढ़ी और बड़ी देहुरी दोनों हम इस अर्थ में है करके समझ सके। तो अभी ही शब्द के जानकारी में ही ये तीसरे हिस्सा 250 में सीढ़ी अथवा बड़ी देहुरी ये देखना होगा। अब चौथी हिस्सा, मतलब भीतरी किनार के ये चौथे हिस्सा 250 में भी दो शब्द से ही देखना होगा। एक तो बड़ की चबूतरा करके कहते हैं, चबूतरा है लेकिन उसका नाम बड़ का चबूतरा। क्या कहा? ये बड़ का चबूतरा नाम से भी वर्णन आता है। और दूसरा छोटी देहुरी, छोटी देहुरी। तो यहां तीसरे हिस्सा में बड़ी देहुरी, चौथे हिस्सा में छोटी देहुरी। तो ये दोनों नाम को याद करके रखें, तो बाद में ये किस अर्थ में बड़ का चबूतरा, किस अर्थ में छोटी देहुरी, ये चौथे हिस्सा वर्णन करते समय हम सहजता से समझेंगे। तो इस तरह से अभी सार रूप में बताऊं तो हम संक्रमणिक सीढ़ी चढ़ करके ऊपर चौरस पाल में आए। चौरस पाल का चौड़ाई ये 1000 मंदिर का है, चारों तरफ घूम करके आया। पहले ये चौरस पाल को 4 खंड में विभाजन किया। अब उसमें से संक्रमणिक सीढ़ी से भीतर की तरफ आते समय पहला खंड में घाट, और वो घाट के विषय में भी कहा, पश्चिम में झुंड का घाट, उत्तर में नवदेवरी घाट, पूर्व में स्वर्ण देवरी का घाट और दक्षिण में तीर देवरी का घाट करके। दूसरे हिस्सा में खुला पड़साल है, तीसरे हिस्सा में सीढ़ी है और चारों तरफ बड़ी देहुरी है, और चौथे हिस्सा में बड़ का चबूतरा और छोटी देहुरी है। खाली अभी यहां लोकेशन और शब्द परिचय। तो इस तरह से ये चौरस पाल को 4 खंड में विभाजन करके वर्णन किया है। ठीक है, तो अब पहले यहां 4 खंड बनाया हूं, और ये 4 खंड में क्या क्या है ये भी बता दिया हूं, और घाट में चारों दिशा के घाट का नाम भी लिख दिया हूं। तो थोड़ा सा ही पॉइंट है, फिर भी इसको आप नोट करिए। उसके बाद हम वर्णन शुरू करते हैं। ये चौरस पाल के प्रथम हिस्सा घाट है। अब घाट में भी हम पश्चिम दिशा की तरफ से आ रहे हैं, इसीलिए सबसे पहले यहां झुंड का घाट है, इसीलिए झुंड के घाट की शोभा का वर्णन करेंगे। लेकिन उससे पहले ये थोड़ा कुछ जो भी पॉइंट है इसको आप नोट करिए। अब देखिए, अब हम इसमें से यहां झुंड का घाट जो पश्चिम की तरफ है उसका वर्णन करते हैं। बाकी आपने ये नोट किया है, फिर भी ये ऐसे ही रहेगा। मुझे यहां जगह चाहिए खाली। देखिए, यहां झुंड का घाट वर्णन करना है। अब तो घाट के लिए एरिया 250 मंदिर का कहा,
तो अब देखिए झुंड का घाट कैसे बनते हैं। ये पश्चिम तरफ का एक हांस जो 500 मंदिर का है, ठीक है। अब इसमें ध्यान से देखिए, हाँ, नीचे चबूतरा और देहुरी बनाते समय हमने किस तरह से एरिया लिया है। ये एक हांस का ये संधि है, तो ये संधि से एक तरफ का हांस का 125 मंदिर, दूसरी तरफ का हांस का 125 मंदिर लेकर के 250 मंदिर बनाया था ना। ठीक उसी तरह से यहां पर भी ये हांस के 125 और ये दूसरा हांस का 125, 250 मंदिर लेकर के, और इधर ये चौरस पाल का प्रथम हिस्सा घाट के लिए अपना स्वतंत्र 250 मंदिर का ही जगह है ना। तो ये 250 मंदिर का लंबा चौड़ा यहां पर 3 सीढ़ी ऊंचा चबूतरा उठाइए। झुंड का घाट वर्णन शुरू कर रहा हूं मैं। ठीक इसी तरह से इधर भी ये हांस का संधि है, ये संधि से भी इस तरफ ये हांस का 125 मंदिर, ये दूसरे हांस का 125 मंदिर लीजिए, और घाट का अपना जो 250 मंदिर का एरिया तो है ही, तो यहां ये 250 मंदिर का लंबा चौड़ा दूसरा 3 सीढ़ी ऊंचा चबूतरा उठाइए। तो ये चबूतरा कहां पर पड़ा? हांस के संधि में, ये भी हांस के संधि में। इसीलिए ये दोनों चबूतरा के बीच में ये जो संधि है, ये संधि भी 250 मंदिर का ही हुआ। जो वर्णन हमने पहले नीचे चबूतरा और देहुरी का वर्णन करते समय ही किया था, वही प्रक्रिया है। एक हांस का 500 मंदिर में से ये चबूतरा ने 125 मंदिर लिया, ये चबूतरा ने 125 मंदिर लिया, तो 250 हुआ, और मध्य का संधि 250 का हुआ, ठीक है। तो ये एक चबूतरा, दो चबूतरा यहां पर 3-3 सीढ़ी ऊपर उठाया, ठीक है। अब ये चबूतरा में जाने के लिए चारों तरफ से सीढ़ी है, और ये चबूतरा में जाने के लिए भी चारों तरफ से सीढ़ी है। तो ये चबूतरा का लंबाई चौड़ाई कितना बताया? ये चबूतरा लंबाई चौड़ाई जो है 250 मंदिर का है। चबूतरा भी 250 मंदिर, ये चौक भी 250 मंदिर, ये चबूतरा भी 250 मंदिर। अब यहां पर अब थोड़ा वैसे तो बनेगा, लेकिन थोड़ा जगह छोटा होने से नक्शा थोड़ा छोटा बनेगा, इसीलिए मैं यहां पर थोड़ा खुला जगह है तो यहां ला करके थोड़ा बड़ा रूप में इसका वर्णन करता हूं। लोकेशन आप समझ गए। अब ये चबूतरा के ऊपर की शोभा को मैं यहां से वर्णन कर रहा हूं, ठीक है। तो आप मानिए ये एक चबूतरा, मतलब ये चबूतरा, और ये दूसरा चबूतरा, मतलब ये चबूतरा, और यहां पर बीच में ये चौक है, और यहां देखेंगे तो ये संक्रमणिक सीढ़ी इस तरह से आकर के यहां लगा है। तो बाकी शोभा तो यहीं से है, खाली ये दो चबूतरा को उठा करके यहां लाए और ये चौक यहां लाए। अब यहां से वर्णन कर रहे हैं हम। अब एक चबूतरा का वर्णन करेंगे, एक चबूतरा जैसा होगा दूसरा चबूतरा भी वैसा ही होगा, ध्यान दीजिए। हाँ, अब ये चबूतरा का लंबाई चौड़ाई कितना कहा? ये 250 मंदिर का लंबा चौड़ा है। तो पहले ये चबूतरा के एक दिशा को 4 भाग करिए। तो 4 भाग करते समय कितना होता है? 62, 62, 62, 62 मंदिर होता है। चबूतरा के किनार को 4 भाग किया तो 250 मंदिर को 4 भाग करते समय 62, 62 मंदिर का 4 खंड हुआ। उसमें से मध्य का 2 भाग 62, 62 मतलब 125, 125 मंदिर की जगह में खुला दरवाजा है, ठीक है। और दोनों तरफ किनार के 62, 62 मंदिर की जगह में क्या है? यहां पर पेड़ का दीवार है। ऐसे पेड़ मतलब वृक्ष। तो एक दीवार में 3 पेड़ है। मैं एक चबूतरा का भी एक किनार का वर्णन कर रहा हूं, ध्यान से समझ लीजिए। और दूसरी तरफ किनार में भी ये 62 मंदिर की जगह में 1, 2, 3 करके ऐसे पेड़, पेड़ मतलब वृक्ष,
वृक्ष ही ऐसे एक आपस में मिल करके दीवाल बना है, जिसे पेड़ दीवाल कहते हैं। ये पेड़ दीवाल, इसका जगह कितना है? ये 62.5 मंदिर में इसको क्या कहा? पेड़ दीवाल। और इधर जैसे है इधर भी वैसा ही है। और यहां मध्य में 62.5 मतलब 125 मंदिर की जगह में ये खुला दरवाजा है। तो इस तरह से चबूतरा के एक किनार को 4 भाग करके मध्य में दरवाजा, दाएं बाएं पेड़ दीवाल हुआ। अब ये दरवाजा में जाने के लिए अथवा यहां से अंदर प्रवेश करने के लिए यहां पर सीढ़ी तो है ही, ठीक है, ऐसी शोभा। अब एक तरफ किनार में जैसा है चबूतरा के चारों तरफ वैसा ही है। तो इसीलिए अब देखिए इधर भी 250 में से मध्य का 125 मंदिर में खुला दरवाजा और दोनों तरफ किनार में पेड़ दीवाल। 1 2 3 वृक्ष है इसमें भी, और इसमें भी 1 2 3, ठीक है, दोनों तरफ भी। अब तीसरे तरफ इधर देखिए, इसमें भी मध्य भाग में 125 मंदिर का खुला दरवाजा और दोनों तरफ किनार में 3-3 पेड़ का दीवाल, और इसमें भी मध्य में 125 मंदिर का खुला दरवाजा और दोनों तरफ किनार में 3-3 पेड़ का दीवाल हुआ। और चारों तरफ से 3-3 सीढ़ी ऊपर जाने के लिए, ये सीढ़ी तो है ही। ये है एक चबूतरा के चारों तरफ किनार की शोभा, और मध्य में ये चबूतरा का बैठक तो है ही। अब इसमें मेहराब लगते हैं, तो मेहराब लगते समय कितने मेहराब लगते हैं? यहां 1 मेहराब, 2 मेहराब, 3 मेहराब, 4 मेहराब। दरवाजा के ऊपर की मेहराब की बात कर रहा हूं, तो 4 मेहराब हुआ। तो एक चबूतरा का वर्णन समझ में आया। अब इसमें वृक्ष देखेंगे तो देखिए, यहां और बारीकी से बताता हूं मैं। ये एक चबूतरा में चारों दिशा में दरवाजा है और दरवाजा के दाएं बाएं दीवाल है। तो दीवाल का गिनती करते समय एक दिशा में दोनों तरफ दीवाल होने से ये 2 दीवाल हुआ। तो चारों तरफ का मिलाते समय 8 पेड़ दीवाल हुआ। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 पेड़ दीवाल। और एक दीवाल में कितने वृक्ष है? 3 वृक्ष है। तो 8 पेड़ दीवाल गुना एक पेड़ दीवाल में 3 वृक्ष इजिकल टू 8 3 24 वृक्ष। ये चारों तरफ के पेड़ दीवाल के वृक्ष का संख्या हुआ, और जिसमें 4 मेहराब की बात तो हो ही गया, ठीक है। अब एक चबूतरा जैसा है, दूसरा चबूतरा भी वैसा ही है। इसीलिए अब यहां आइए, इसमें भी एक तरफ किनार में 125 मंदिर में खुला दरवाजा, दूसरी तरफ भी 125 मंदिर में खुला दरवाजा, तीसरी तरफ भी 125 मंदिर में खुला दरवाजा, चौथी तरफ भी 125 मंदिर में खुला दरवाजा। और इसमें भी यहां पेड़ दीवाल 3 वृक्ष, ये पेड़ दीवाल में भी 3 वृक्ष, ये पेड़ दीवाल में भी 3 वृक्ष, ये पेड़ दीवाल में भी 3 वृक्ष, इसमें भी 3 वृक्ष, यहां पर भी 3 वृक्ष, यहां पर भी 3 वृक्ष, यहां पर भी 3 वृक्ष। सेम वर्णन हुआ। और इसमें भी मेहराब, इसमें भी मेहराब, इसमें भी मेहराब, इसमें भी मेहराब। दोनों चबूतरा के ऊपर की शोभा ऐसे हैं, ठीक है। अब ये तो हुआ दोनों चबूतरा में स्वतंत्र स्वतंत्र दरवाजा, पेड़ दीवाल और मेहराब। अब ये चबूतरा से ये चबूतरा में मेहराब गए हैं, तो देखिए, तो ये बड़ी मेहराब ऐसे गए और यहां से ऐसे गए, तो ये 2 मेहराब हुआ। तो यहां टोटल मेहराब कितने हुए? 10 मेहराब हुए। कैसे? ये चबूतरा का 1 2 3 4, ये चबूतरा का 1 2 3 4, और दोनों के बीच में 1 2, 10 मेहराब। परंतु देखते समय यहां
12 मेहराब दिखाई देता है। कैसे देखिए, ये चबूतरा के ऊपर बैठ करके देखिए 1 2 3 4 मेहराब दिखाई देता है। मध्य के चौक जो दोनों चबूतरा से 3 सीढ़ी नीचे है ना, ये चौक में बैठ करके देखिए 1 2 3 4 ही मेहराब दिखाई देता है। फिर ये चबूतरा में बैठ करके देखिए 1 2 3 4 मेहराब दिखाई देता है। इसीलिए ये देखने में 4 3 12 परंतु गिनती के 10 ही मेहराब है। यहां तक ठीक है। अब यहां जो हमने वृक्ष वर्णन किया, ये वृक्ष बड़ो वन का वृक्ष है। इसीलिए यहां जो एक बार ये शोभा वर्णन किया, तो अब इसको ऊपरा ऊपर 1 भौम 2 भौम 3 भौम 4 भौम 5 भौम छठी चांदनी, ये सारे वृक्ष को छठी चांदनी तक ले जाइए। 5 भौम छठी चांदनी, तो ये प्रत्येक भौम में भौम पढ़ते पढ़ते यही शोभा होकर के ऊपर को गए हैं, जिसे झुंड का घाट कहते हैं। झुंड का घाट मतलब अब क्या हुआ, वृक्षों के झुंड। कितने वृक्षों का झुंड? एक चबूतरा में 24 वृक्ष था, तो दूसरे चबूतरा में भी 24 ही वृक्ष होने से 24 करना 2 = 48 वृक्ष। ये दोनों चबूतरा में मतलब झुंड के घाट में ये 48 वृक्ष का झुंड है, जिन वृक्षों का ऊपर 5 भौम छठी चांदनी है। समझ में आई बात? तो ये झुंड का घाट है। इसने पूरा एरिया कितना लिया? लंबाई की तरफ 5 मंदिर का एरिया लिया, क्योंकि अपना हांस का एरिया 500 मंदिर तो इतना ही है, लेकिन दूसरे हांस का 125, दूसरे हांस का 125 लिया ना, तो 750 मंदिर का लंबाई एरिया, और चौड़ाई में तो अपना 250 एरिया है ही। इस तरह से तो यहां मैंने थोड़ा बड़ा नक्शा से बताने के लिए इधर लाया था। अब यहीं पर देखेंगे तो आप समझ ही जाएंगे। यहां चारों दिशा में, मध्य दूसरी दिशा में खुला दरवाजा 125 मंदिर में है, और बाकी पेड़ दीवाल, एक चबूतरा में 8 पेड़ दीवाल, तो एक में 3-3 करके ऐसी शोभा है, जिसे कहते हैं झुंड का घाट। अब श्रीराज जी श्यामा जी यहां हौज कौसर में विहार करने के लिए पधारते हैं ना, तो ये झुंड के घाट के ये प्रथम भौम के चौक में यहां पर विराजते हैं। ऐसा वर्णन चौपाई के द्वारा ही आया है। वृत्ति में ये झुंड के घाट के वर्णन के प्रसंग में उन चौपाइयों को भी जोड़ करके वहां की सुंदर लीला उसको भी वर्णन किया है, वो वृत्ति के शब्द के द्वारा हम अध्ययन करेंगे। तो ये जो झुंड के घाट की शोभा को हमने वर्णन किया, और साथ में चौरसपाल को 4 खंड में विभाजन तो किया ही है। अब इस शोभा को हम पॉट के नक्शा के माध्यम से देखेंगे। अब इसमें देखिए, ये चबूतरा, देहुरी, ये प्रवेश द्वार, संक्रमणिक सीढ़ी, ये हमने पहले ही देखा, वर्णन किया। और ये चौरसपाल कहा, तो चौरसपाल को 4 भाग में विभाजन किया। अब उसमें यहाँ तो सारी शोभा बना हुआ है। अभी जो हमने झुंड का घाट का वर्णन किया ये है। ये एक हांस 500 मंदिर का है, उसके संधि में यहाँ एक चबूतरा 250 मंदिर का लंबा चौड़ा हुआ, और यहाँ देखिए ये बीच में दरवाजा है और दाएं बाएं पेड़ दीवार है, और इस तरह भी ऐसा ही है, और यहाँ बड़ी मेहराब। इस तरह से ये जो शोभा है झुंड के घाट की शोभा है। तो इसी को हम फिर दूसरे नक्शा के माध्यम से भी देखेंगे। अब ये नक्शा में देखिए, जैसे इससे पहले ये चबूतरा, देहुरी, संक्रमणिक सीढ़ी, ये सब तो देखा। फिर यहाँ से जैसे ऊपर गए ये चौरसपाल, और चौरसपाल के ये पहला हिस्सा 250 मंदिर की जगह है। इसमें जो 2 चबूतरा की बात हुई, ये एक चबूतरा, ये दूसरा चबूतरा। देखिए 250 मंदिर का लंबा चौड़ा, 3 सीढ़ी ऊंचा चबूतरा है, दोनों तरफ देखिए। उसमें से एक चबूतरा को ध्यान से देखिए, तो ये चबूतरा के एक तरफ किनार को 4 हिस्सा किया, उसमें से 2 हिस्सा मध्य भाग में खुला दरवाजा है देखिए, और दोनों तरफ ये पेड़ दीवाल है। तो एक चबूतरा के एक तरफ किनार में 2 पेड़ दीवाल हुआ, तो ऐसे चारों तरफ करते समय 8 पेड़ दीवाल हुआ। एक चबूतरा जैसा है दूसरा चबूतरा में वैसा ही है, और यहाँ पर 4 मेहराब, इसमें 4 मेहराब होता है, और दोनों के बीच में ये बड़ी मेहराब देखिए, इस तरह से 10 मेहराबे होते हैं। यहाँ पर तो ये ऐसी शोभा दिखाया है, और इसके ऊपर भौम भौम पढ़ते पढ़ते ये बड़ो वन की वृक्ष होने के कारण
5 मोम छठी चांदनी ये झुंड का घाट का है। तो ये शोभा को दिल दिमाग में बिठाना होगा। तो इस तरह से ये पढ़ के नक्शा के माध्यम से भी हमने ये झुंड के घाट की शोभा, मतलब इस शोभा को देखा। ये है चौरसपाल के ये प्रथम हिस्सा 250 मंदिर में पश्चिम दिशा में झुंड का घाट। ठीक है, अब ये झुंड के घाट का वर्णन हुआ और इससे भी पहले नीचे देहुरी और श्रेणी का वर्णन हुआ। तो उससे होते हुए ये झुंड का घाट का प्रसंग अब हमें वृत्ति के शब्द के द्वारा पढ़ना है। तो तुरंत अभी पढ़ेंगे तो ये वाला प्रसंग अच्छी तरह से तुरंत समझने में सहज पड़ेगा। परंतु वृत्ति में झुंड का घाट करके वो हेडलाइन है और नीचे से चबूतरा देहुरी होते हुए यहाँ चौरसपाल में आकर के झुंड के घाट का प्रसंग का वर्णन किया है। परंतु वही वर्णन प्रसंग निरंतर चलते चलते उसका संबंध ये पड़साल के साथ में, फिर तीसरे हिस्सा में वो श्रेणी के साथ में, फिर उसी में वो बड़ी देहुरी के साथ में जो यहाँ बताया हूं, और फिर आगे छोटी देहुरी के साथ में, ये सारा प्रसंग जुड़ जाता है। इसीलिए ये आगे जो आने वाले प्रसंग है उसको भी थोड़ा सा खुलासा करना जरूरत होता है। उसके बाद ही फिर ये झुंड का घाट वाला प्रसंग वृत्ति के शब्द से शुरू करने के बाद सीधा सीधा सारा प्रसंग समझ में आएगा। ऐसा नहीं है कि झुंड का घाट करके सिर्फ ये झुंड का घाट का ही वर्णन नहीं किया है, उसमें प्रसंग जोड़ करके आगे की प्रसंग भी वर्णन किया। तो हमने अभी आगे का प्रसंग सारा डिटेल वर्णन तो नहीं किया है, इसीलिए सीधा वृत्ति से पढ़ते समय समझने में थोड़ा कठिन होता है। इसीलिए अभी इतना कंसेप्ट दिल दिमाग में बैठ गया ही है, इसको और चिंतन करके मनन करके नोट करके दिल दिमाग में बिठाइए। उसके बाद वृत्ति में तो आगे जब भी पढ़ेंगे हम उससे समझने में सहज ही रहेगा। तो इसीलिए अब अभी हम यहीं पर रख रहे हैं, इसको आप आराम से नोट करिए, चिंतन करिए। तो अब इसके साथ में घाट के संदर्भ में कहे तो 3 तरफ और 3 घाट वर्णन बाकी है, ये भी करेंगे। साथ में यहाँ पड़साल दूसरे हिस्सा में, तीसरे हिस्सा में श्रेणी बड़ी देहुरी, फिर चौथे हिस्सा में ये छोटी देहुरी बड़ की चबूतरा के विषय में भी थोड़ा कुछ व्याख्या होने के बाद, डिजाइन खड़ा होने के बाद फिर एक साथ में ये शोभा जिस तरह से वृत्ति ने वर्णन किया है उस हिसाब से अध्ययन करेंगे। तो आज का प्रसंग में हमने ये नीचे बंदिश के रोष में ही पहले दोनों तरफ चबूतरा, फिर ऊपर ढलकती पाल में दोनों तरफ देहुरी और देहुरी के बीच से प्रवेश द्वार से होकर के ऊपर संक्रमणिक श्रेणी से चौरसपाल में आए। पहले चौरसपाल को 4 भाग में विभाजन किया और कहाँ कहाँ क्या क्या है ये चारों खंड में ये नाम भी हुआ, और उसमें से पश्चिम दिशा में ये झुंड के घाट की शोभा वर्णन हुआ। इसको चिंतन करिए, मनन करिए, फिर कल यहीं से आगे बढ़ेंगे। तो आज यहीं पर विश्राम दे रहा हूं। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। प्रणाम।